एक गांव में दीपक नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी रीमा के साथ रहा करता था। दीपक अपने गांव के जमींदार के गोदाम में बोरियां उठाने का काम किया करता था। एक दिन शाम को दीपक अपना काम खत्म करके घर लौटता है। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ पर हो तुम? क्या तुम नहीं जानती कि काम से लौटने के बाद जब तक मैं तुम्हें देख ना लूं, मुझे चैन नहीं मिलता। सच में? मुझे देखकर चैन नहीं मिलता या मेरे हाथ के पराठे खाकर? अरे तुम खाना तो बहुत अच्छा बनाती ही हो, लेकिन तुम्हारे हाथ के पराठों का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैंने आज आपकी मन की बात पहले ही जान ली थी, इसलिए आपके लिए गर्मा गर्म पराठे ही बनाकर रखे हैं। आप हाथ पैर धोकर आ जाइए, मैं थाली लगाती हूँ। दीपक हाथ पैर धोकर पराठे खाने बैठ जाता है और स्वाद लेकर कहता है, जानती हो भाग्यवान, तुम्हारे हाथ के पराठे जो भी खाएगा वो इनका दीवाना हो जाएगा। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह दीपक रोज की तरह जमींदार के गोदाम पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। गोदाम जलकर राख हो चुका था। जमींदार साहब, ये क्या हुआ? गोदाम में आग कैसे लग गई? पता नहीं दीपक, मेरा बहुत भारी नुकसान हो गया है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, इसलिए कल से काम पर मत आना। जमींदार की ये बात सुनकर दीपक दुखी हो जाता है और वापस अपने घर लौट जाता है। क्या हुआ आपको? आज आपका चेहरा ऐसे मुरझाया क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम बस थोड़ा सा पानी लाकर दे दो। अरे मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? मैं जिस जमींदार के यहाँ काम करता था, उसके गोदाम में आग लग चुकी है, तो उसका भारी नुकसान हो गया है। इसलिए उसी ने सभी को काम से निकाल दिया है, क्योंकि अब उसके पास कोई काम नहीं बचा है। अब मुझे तो ये सोच के चिंता हो रही है कि अपना घर कैसे चलेगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों परेशान ना हो? अपना खर्चा कैसे चलेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अरे आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक उपाय है। अपने गांव के पास जो जंगल है, अब आप वहां से लकड़ियां काट कर लाना और गांव में बेचना। अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर अगले ही दिन से सुबह उठकर दीपक लकड़ियां काटने के लिए जंगल चला जाता है। वहां जाकर दीपक कुछ लकड़ियां काटकर गांव में बेचने के लिए चला जाता है। अरे दीपक भाई, लकड़ियां तुम क्या भाव दे रहे हो? ये लकड़ियों का बंडल पूरे 100 का है। अरे दीपक, इतनी महंगी लकड़ियां कौन लेगा? इससे अच्छा तो हम जंगल से ही काट कर ले आएंगे ना। अगर तुम्हें यह लकड़ियां 50 में देनी है तो दो, वरना रहने दो। फिर दीपक उसे लकड़ियां देकर और 50 रुपए लेकर वहां से चला जाता है। क्या हुआ? आज आप फिर से उदास नजर आ रहे हो। जंगल से लकड़ियां काट कर नहीं लेकर आए क्या? मैं जंगल से लकड़ियां भी काट कर लेकर आया था और उन्हें गांव में भी बेचा, लेकिन उन लकड़ियों के बदले मुझे केवल 50 रुपए ही मिले। अरे तो इस पर इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? कल से आप थोड़ी लकड़ियां और ज्यादा काट कर ले आना। लेकिन भाग्यवान, तुम्हें पता है लकड़ियां काट कर लाने में कितनी मेहनत लग रही है, उतना मुझे दाम नहीं मिल रहा है। अरे अभी अपन उड़कर भी जा सकते हैं, अपने पास क्या केवल अभी एक ही रास्ता है। तो जैसा चल रहा है आप वैसे ही चलने दीजिए, कम से कम अपन को भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा ना। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दीपक रोज जंगल से लकड़ियां काटकर अपने गांव में बेचा करता, लेकिन इस काम से दीपक को ज्यादा पैसे नहीं मिल पाए और मेहनत भी दोगुनी थी। फिर एक दिन दीपक लकड़ियां बेचकर अपने घर जाता है। आप जल्दी से हाथ पर धो लीजिए, मैंने आज आपके पसंदीदा पराठे बनाए हैं। फिर दीपक हाथ पैर धोकर पराठे खाने बैठ जाता है। सुनो भाग्यवान, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्यों ना अपन पराठे बनाकर बाजार में बेचे, क्योंकि तुम्हारे हाथ के पराठे बहुत ही लाजवाब है। मुझे विश्वास है अपना यह काम जरूर चलेगा। हाँ, अपन ऐसा ही करेंगे। ऐसा करने पर वैसे भी बुराई क्या है, हम दोनों मिलकर इस काम को शान से करेंगे। हाँ हाँ भाग्यवान, अपन दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन अपने पास पराठे बनाकर बेचने के लिए पैसे तो है ही नहीं। इसके लिए आप अपने गांव की सेठ पंकज लाल से पैसे ले आओ। हाँ भाग्यवान, मैं ऐसा ही करूँगा। तो क्यों ना अपन ये काम कल से ही शुरू कर दे।
मैं कल सुबह जल्दी जाकर सेठ से पैसे लेकर पराठे बनाने का सामान ले आऊंगा। अगले दिन सुबह दीपक उठकर सेठ के यहाँ चला जाता है। सेठ जी, आप मेरी हालत तो जानते ही है। जमींदार साहब के गोदाम में आग लगने के बाद से मुझे काम नहीं मिल रहा। मुझे अपनी चिंता नहीं, पर अपनी पत्नी को भूखा कैसे रखूं? आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, मैं जल्दी लौटा दूंगा। अरे दीपक, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम नेक दिल और ईमानदार हो। मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन ब्याज सहित वापस लूंगा। हाँ ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। फिर सेठ दीपक को कुछ पैसे दे देता है। दीपक वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और पराठे बनाने का सामान खरीदकर अपने घर ले आता है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर पराठे बना लेते हैं। अब बहुत सारे पराठे बन गए हैं, तो भाग्यवान, मैं इन्हें लेकर गांव के बाजार में जाता हूँ। ऐसा कहकर दीपक अपना ठेला लेकर निकल जाता है। आइए आइए, गरम गरम पराठे खाइए। एक बार खाइए और फिर बताइए। आइए आइए। अरे देखो, लग रहा है ये पराठे वाला नया आया है। पहले तो इसे यहाँ पराठे बेचते कभी नहीं देखा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो एक बार चलकर खाकर देखते हैं। फिर दोनों उसके पास जाते हैं। अरे भाई, कौन हो तुम? क्या तुम इसी गांव के हो? और ये पराठे तुम कैसे दे गए हो? अरे भाई, मैं इसी गांव का हूँ और मेरे पराठे केवल 15 रुपए का एक है। तुम मेरे पराठे एक बार खाकर तो देखो और फिर बताओ कि कैसे लगते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा करो, हमको एक एक पराठा दे दो। मैं चक्कर देखता हूँ, अगर खराब निकला तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। दीपक उन दोनों को एक एक पराठा दे देता है। फिर महेश और दिनेश पराठे खाते हैं। अरे वाह वाह, कितने लाजवाब पराठे हैं। अरे वाह, वाकई में कितने लाजवाब पराठे हैं। ऐसे पराठे तो पूरे गांव में कोई नहीं बनाता। सुनो भाई, तुम ऐसा करो, मुझे और पराठे दो, मैं खाऊंगा और मेरे घर लेकर जाऊंगा। तो मेरे लिए पूरे 10 पराठे पैक कर दो। जरूर जरूर, मैं आप लोगों को खिलाने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। अगर भाई तुम्हारे पराठे का यही स्वाद रहा तो तुम्हारे बहुत पराठे बिकेंगे। और उधर दूसरी ओर, अरे ये क्या, सुबह से आज तो मेरा एक भी पराठा नहीं बिका। मैं कब से गरम गरम पराठे लेकर बैठा हूँ, फिर भी लोग पराठे खाने नहीं आए। तभी वहाँ से महेश पहुँच रहा होता है। अरे भाई सोहन, अब तुम्हारे पराठे कोई नहीं खाएगा। वो गांव में नया पराठे वाला आया है। वो बहुत ही अच्छे और लाजवाब पराठे बेचता है। उसके पराठे में एक अलग ही स्वाद है। सोहन गुस्से में, ओह, तो ये बात है, कोई नया आदमी आकर मेरे धंधे को चौपट कर देगा। ऐसा तो मैं कैसे होने दूंगा। उस नए पराठे वाले को मज़ा तो चखाना ही पड़ेगा। अब वो भी मुझे याद रखेगा कि उसका पाला किससे पड़ा है। फिर शाम होने पर दीपक अपने घर चला जाता है। देखो देखो भाग्यवान, आज अपनी कितनी सारी कमाई हुई है। इतनी कमाई तो जमींदार साहब के यहाँ काम करने से भी नहीं हो रही थी और ना ही लकड़ियाँ बेचकर हो रही थी। मुझे तो ऐसा लगता है अब अपना व्यापार जम गया है। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन अब तुम्हें और ज्यादा पराठे बनाने पड़ेंगे। जरूर जरूर, मैं अब से और मन लगाकर पराठे बनाऊंगी आपके लिए। अब हमें अपने पराठे का नाम दूर दूर तक फैलाना होगा। हाँ हाँ, देखना ऐसा ही होगा। अब अपने को कोई दुख नहीं होगा और अब आप जल्दी ही सेठ पंकज लाल के पैसे भी लौटा पाओगे। फिर अगले दिन सुबह होते ही दीपक अपने पराठे का ठेला लेकर बेचने के लिए चला जाता है। आइए आइए भाइयों और बहनों, गरम गरम पराठे खाइए। आइए आइए, आ जाइए, गरम पराठे खाइए। देखिए, गरम पराठे हैं, गरम पराठे। आइए आइए। तभी वहाँ सोहन भी अपना ठेला लेकर आ जाता है और अपने मन में सोचता है, आज तो मैं अपनी सब्जी में नस्ली दवाई मिलाकर लेकर आया हूँ। आज जो भी मेरे पराठे खाएगा वो बार बार आएगा, और एक बार जो मेरे पराठे खा लेगा तो कभी भी मेरा ठेला छोड़कर किसी और के पास नहीं जाएगा। अरे भाई लोगों, वो पराठे छोड़कर ज़रा यहाँ आओ मेरे पास। मेरे पराठे के साथ स्पेशल सब्जी है और वो सब्जी बिल्कुल फ्री है। जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। अरे दिनेश भाई, ये सोहन तो पराठे के साथ सब्जी भी फ्री में दे रहा है।
चलो चलो अपन वहाँ चलकर खाते हैं। फिर सोहन सबको अपनी सब्जी और पराठे खिला देता है। देखते ही देखते सोहन के ठेले पर बहुत भीड़ लग जाती है। ये सब देखकर बेचारा दीपक दुखी हो जाता है और अपने ठेले को लेकर अपने घर चला जाता है। अरे ये क्या, आज तो आप बिना सारे पराठे बेचे ही घर लौट आए। आज मैंने एक भी पराठा नहीं बेचा और अब मुझे लग रहा है कि अपन को अपना ये व्यापार बंद करना पड़ेगा। अरे अचानक ये क्या हो गया? सब तो अच्छा चल रहा था। अरे वो दूसरा पराठे वाला है ना, अपने पराठे के साथ स्पेशल सब्जी दे रहा है, जिससे लोग उसके 5-5 पराठे खा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उसकी सब्जी में कुछ न कुछ मिला हुआ है। अरे आप परेशान मत होइए। अगर अपन सच्चे रास्ते पर चलेंगे तो ऊपर वाला हमारे ऊपर जरूर कृपा करेगा। फिर कुछ दिनों बाद मैंने कुछ दिनों से लोगों को सब्जी में दवाई मिलाकर अपनी तरफ कर लिया है। अब लोगों को मेरे पराठे का स्वाद लग चुका है, इसलिए अगर मैं अपने पराठे का दाम बढ़ा भी दूं तो भी लोग मेरे पास ही आएंगे, दीपक के पास नहीं जाएंगे। तभी वहां दिनेश और महेश पराठे खाने के लिए आ जाते हैं। भाई महेश और दिनेश, मैंने आज मेरे पराठे के दाम बढ़ा दिए हैं। अब तुम्हें मैं एक पराठा 50 का दूंगा। अगर तुम्हें मेरे पराठे लेने हो तो खाओ, वरना तुम दीपक के यहाँ चले जाओ, क्योंकि मैं अच्छी चीज़ का अच्छा दाम तो ज़रूर लूँगा। हाँ सोहन भाई, तुम सही कह रहे हो। अच्छी चीज़ का दाम तो अच्छा ही लगता है, और वैसे भी एक पराठे से कोई पेट नहीं भरता। फिर सोहन अपने मन में सोचता है, ये तो मैं जानता हूँ, चाहे मैं कितनी भी कीमत बढ़ाऊँ, तुम मेरे पराठे ज़रूर खाओगे। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आ जाती है। अरे बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तुम मुझे एक पराठा खाने के लिए दे दो। अरे बूढ़ी अम्मा, अगर पैसे हो तो ही मेरे ठेले पर आओ, वरना आगे चले जाओ। फिर वो बूढ़ी औरत आगे चली जाती है। क्या हुआ अम्मा? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत भूखी हो। हाँ बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं तुमसे पराठे खरीद कर खा सकूं। तो क्या हुआ माँ? आप तो मुझे पैसे मत देना, आप बस अपना पेट भर के पराठे खा लो। लेकिन बेटा, तुम्हारे तो पराठे वैसे ही नहीं बिक रहे हैं, और अगर तुम मुझे ऐसे ही फ्री में दे दोगे तो तुम्हारा और नुकसान हो जाएगा। अरे अम्मा, आप उसकी चिंता मत करो, आप तो बस अपना पेट भर के पराठे खाओ। फिर दीपक बूढ़ी औरत को पराठे दे देता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। अरे अरे, तुम ही हो ना सोहन पराठे वाले? हाँ जी साहब, मैं ही हूँ सोहन पराठे वाला। बताइए क्या हुआ, क्या किया मैंने? तुम अपनी सब्जी में नशीली चीज मिलाकर बेच रहे हो। तुम्हें देने वाला आदमी पकड़ा गया है और उसने सब कुछ सच सच बता दिया है। अब तुम चलो हमारे साथ थाने। फिर पुलिस उसे अपने साथ पकड़कर ले जाती है। फिर कुछ दिनों बाद फिर अगले ही दिन से दीपक के ठेले पर बहुत भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते दीपक बहुत पैसे कमा लेता है और अपना कर्ज भी चुका देता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें लालच नहीं करना चाहिए और अपने फायदे के लिए दूसरों को कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए, वरना एक दिन हमारा ये लालच हमें ही अपने जाल में फंसा लेता है।